अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरी मदद करें। बोलो पवित्र आत्मा मुझे अपनी सामर्थ्य से भरे, अपने अभिषेक से भरे, पाक रूह की अनॉइंटिंग से भरे। मैं तेरे सामने आता हूं खुदावन परमेश्वर। आज मैं सेम नहीं हूं, आज मैं सेम नहीं हूं। तेरी हजूरी में, तेरी प्रेजेंस में, तेरे मसा के नीचे मैं सेम नहीं हूं खुदावन परमेश्वर। आज तेरा रूह, तेरा आत्मा मुझे छूने पाए परमेश्वर, मुझे छूने पाए परमेश्वर। जितने होली स्पिरिट को चाहते मांगो, ऊंची आवाज में हाथ उठाओ 1 मिनट के लिए। पवित्र आत्मा को चाहते हैं मांगो, ऊंची आवाज में पुकारो परमेश्वर को। बोलो मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए। खुदावन तेरा आत्मा मेरी गवाही करे। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है परमेश्वर। मांगो ऊंची आवाज में जो पवित्र आत्मा को चाहते हो। मेरी बात पर यकीन रखो। मैं आपको बताना चाहता हूं आज पवित्र आत्मा होली स्पिरिट आप पर उतरने वाला है। सिर्फ गैर भाषा ही नहीं, सिर्फ सामर्थ्य ही नहीं, उसके साथ साथ जो परमानेंट उसका गिफ्ट है, फल आपका हिस्सा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओनली अभिषेक नहीं, सिर्फ गैर भाषाएं नहीं। उसने कहा अगर तू गैर भाषाएं बोले, अगर प्रेम ना रखे तो तू ठंडा जांजे, तो फल आज आपका हिस्सा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दूसरा आनंद, जॉय जो खरीदा नहीं जा सकता, जो पैसों के साथ, वो आपके अंदर आएगा खुशी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चाहे आपकी जॉब चली गई है, जो पवित्र आत्मा से भरा व्यक्ति है वो हर एक परिस्थिति में आराधना करता है, महिमा करता है, क्योंकि उसको पता है मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। जब पवित्र आत्मा होता है तो निराशा नहीं रहती चेहरे पर, तो खुशी रहती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति ऐसा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है तो मैं आपसे बात करता हूं, आपकी बंजर जमीनें फल लेके आएंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य यहां पर है। अगर आप चाहते हैं विक्टोरियस लाइफ, बोलो अपने मुंह से प्रभु मुझे विक्टोरियस लाइफ चाहिए, विक्ट्री वाली लाइफ चाहिए, विक्टोरियस लाइफ, जीत वाली। जब पवित्र आत्मा आता है तब विक्टोरियस लाइफ आपका हिस्सा होता है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आज वचन के द्वारा मुझसे बात कर खुदावन। मैं भूखा और प्यासा हूं। इस 6 मंथ ने मुझे सिखा दिया, एक बात मैं सीख गया तुझसे खुदावन, कि तुझे छोड़ो दूसरा परमेश्वर नहीं है, तेरे बिना और कोई नहीं है खुदावन। बोलो अपने मुंह से बोलो कि मैंने तेरी कदर जानी है परमेश्वर, चर्च की कदर जानी है, तेरी उपस्थिति की कदर जानी है। अगर आप नहीं जाने अभी तक भी तो माफी मांगे और बोले प्रभु मैं तुझसे दूर रहकर कुछ नहीं कर सकता खुदावन। बाइबल में लिखा, प्रभु ने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। आज पवित्र आत्मा आपसे बातें करे, आप सेम ना रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो लोग भूखे और प्यासे, मैं उनसे बात करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो सच में खुदावन के लोग हैं, जो उसे जानते हैं, जो ब्लेसिंग के लिए नहीं है, जो फलों के लिए है, कि मैं फल लेकर आऊं, अच्छा फल लेकर आऊं। उसने कहा मैंने तुम्हें इसलिए चुना कि तुम फल लेकर आ सको। अपने मुंह से बोलो, बोलो परमेश्वर मैं शारीरिक नेमतों के लिए नहीं, फलों के लिए मेहनत करूं। जब फल आएंगे तो शारीरिक नेमतें भी आ जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। तब बिजनेस भी आ जाएगा, जॉब भी आ जाएगी, हर एक फाइनेंस बढ़ेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है पुकारो, अपने मुंह से भूख दिखाओ परमेश्वर को, ऊंची आवाज में प्रार्थना करो, अपनी आंखें बंद रखो, हाथ उठाओ सब जन, ऊंची आवाज में प्रार्थना करो। बोलो परमेश्वर मुझे अपने फलों से भर, फलों से भर, फलों से भर, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर। मुझे फल चाहिए, फल चाहिए। अगर आप परमानेंट डिलीवरेंस चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि दुष्ट आत्मा दोबारा आपके अंदर ना आए, तो आपको फलों की जरूरत है।
जब फल आएंगे तो दुष्ट आत्मा कभी ना आएगा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो प्रभु मैं जानना चाहता हूं, मैं अधिक जानना चाहता हूं। आपके चेहरों पर वो ग्रेस आएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। लोग बोलेंगे कि मैं आपसे 1 मिनट के लिए बात कर सकता हूं, ऐसे रिक्वेस्ट करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो ये सोचेंगे ये होली स्पिरिट से बड़ा हुआ व्यक्ति है, क्यों ना मैं इससे बात करूं, क्यों ना इससे मैं बातें करूं, अपनी बातें शेयर करूं। ऐसा खुदावन आपको बनाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप तैयार हैं तो बोलो आमीन, अगर रेडी हैं तो बोलो आमीन। अगर तैयार हैं, बाइबल बताती है मूसा जब शरीयत की बातों को लेकर आया, 40 डेज उससे बातें करता रहा, पवित्र आत्मा से भरा हुआ नीचे आया, चेहरे पर नूर था, वो ग्रेस थी। जब आप पवित्र आत्मा से भरते हैं तो आर्टिफिशियल चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। खुदावन आपको ओरिजिनल बनाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप आर्टिफिशियल नहीं रहेंगे, ओरिजिनल ग्रेस आपके चेहरों पर आएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन, वो महक जो होली स्पिरिट की है वो आपके अंदर से आएगी, वो सारी गंदगी जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन, ऊंचा लंबा हाथों को हिलाओ, बोलो परमेश्वर आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, मैं हंग्री हूं, भूखा हूं परमेश्वर तेरे वचन का। ऊंची आवाज में प्रार्थना करो, आपकी आवाज मेरे कानों तक पहुंचे। करो करो प्रार्थना करो, बोलो मैं भूखा हूं तेरे वचन का। तेरा वचन मुझे तसल्ली देता है, तेरा वचन मुझे डिलीवर करता है, तेरा वचन मुझे सत्यानाश के गड्ढे से बाहर निकालता है, तेरा वचन मुझे आजाद करता है। मैं फल लेकर आ सकूं, फल लेकर आ सकूं। तेरे वचन को सुनने के लिए मैं तैयार हूं खुदावन, तेरा जिंदा वचन। मैं तैयार हूं होली स्पिरिट को साथ में लेकर, अपने अंदर लेकर। द नेम ऑफ जीसस। बोलो मैंने इतना वचन सुना लेकिन कभी अंदर नहीं लिया। आज मैं उस वचन को अंदर लेकर जाऊं, अपने हृदय की पट्टियों पर लिखूं। खुदावन मैंने वर्ड को सुनता आया 10 साल से। अगर आप 10 साल से बैप्टिस्मा ले चुके हैं, अभी तक एक भी फल नहीं आया, आपने सिर्फ चर्च में जगह घेरी है और कुछ नहीं। उसने कहा अंजीर के पेड़ से कि तूने फल नहीं है, जा सूख जा। अगर आप फल लेकर आना चाहते हैं तो आज बोले प्रभु से कि बोले प्रभु मैं फल लेकर आ सकूं। हर एक वॉलंटियर बोले कि मैं फल लेकर आ सकूं। वो वॉलंटियर नहीं है जो फल नहीं लेकर आया, जिसकी लाइफ में फल नहीं है। वो बिलीवर नहीं है, वो पास्टर नहीं है जो फल नहीं लेकर आया। खैर बादशाह नेमतें, वरदान, ये फल नहीं है। फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई। बोलो प्रभु ये फल मेरे अंदर आने पाए परमेश्वर। तब आप होली स्पिरिट को लेकर चल रहे हैं। ऊंची आवाज में मांगो अभी इसी समय। बोलो आज मैं जो वचन सुनूं मेरी लाइफ को, मेरी जिंदगी को बदल दे खुदावन। मैं सेम ना रहूं। आज स्पेशल ग्रेस है आपके लिए, स्पेशल अनॉइंटिंग है। अगर आप रिसीव करने के लिए तैयार हैं तो ये आपको बदल देगी यीशु मसीह के नाम में। आप सोचकर आए होंगे कि नेमतें मुझे मिलेंगी, शारीरिक नेमतें चर्च में जाकर, वो तो मिलेंगी। उसके साथ साथ प्रभु आत्मिक नेमतों के साथ, फलों के साथ आपको सिर जगह यहां से भेजेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो मैं मुझे फिल कर होली स्पिरिट से, फिल कर खुदावन। एक बार ऊंची आवाज में दिल से पुकार कर कहो उससे पुकार कर मुझे भर दे। मैं भरना चाहता हूं, मैं प्यासा हूं खुदावन तेरे वचन का। तेरे वचन को सुनने के लिए मैं उतावला हूं। ये भूख और प्यास भर जाए। मैं उतावला हूं वचन को सुनने के लिए। वचन बताता है कि जो वचन को उत्तम मन से संभाल के रखता है वो प्रतिफल पाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो प्रतिफल पाएगा यीशु मसीह के नाम में। बोले प्रभु मुझे होली स्पिरिट से भर। अगर आप भूखे नहीं है होली स्पिरिट के तो कभी नहीं मिलेगा। और जो बोलते हैं कि मेरे अंदर होली स्पिरिट है और फल नहीं है, वो झूठ बोलते हैं।
बोलो प्रभु मुझे फल दे, फल दे। शारीरिक नेमतें और फल दोनों ही मुझे चाहिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो अपने मुंह से हाथों को उठाओ और बोलो प्रभु मुझे दोनों चाहिए। आज इस वचन के द्वारा मेरी जिंदगी बदल दे खुदावन। मैं तैयार हूं। आई एम रेडी लॉर्ड। मैं तैयार हूं तेरे वचन को सुनने के लिए। मैं तैयार हूं खुदावन। पुकारो परमेश्वर को 1 मिनट के लिए सब जन। बोलो मुझे पवित्र आत्मा चाहिए खुदावन। ऊंची आवाज में कलीसिया, आपकी आवाज मेरे कानों तक पहुंचे ऊंची आवाज में। अपने पड़ोसी को ना देखते हुए अपनी अपनी प्रार्थना करो। बोलो परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए जो मैंने कभी नहीं मांगा, लेकिन मैं आज मांगता हूं तुझसे। मुझे पवित्र आत्मा दे, मैं आम से खास व्यक्ति बनूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं सब जन। बोले आमीन, हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं आज? वही व्यक्ति आनंदित रह सकता है जिसके अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में बताती है कि पवित्र आत्मा के फल प्रेम, आनंद। अगर आनंद है तो आप हालेलुया बोलेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर प्रेम है प्रभु से तो उसकी स्तुति करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मैं आपका स्वागत करता हूं सबका। और जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं मैं आपका भी स्वागत करता हूं खुदावन की हजूरी में। अब सेम नहीं है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। कितने चाहते हैं पवित्र आत्मा को पाना? कितने चाहते हैं? हालेलुया। बाइबल में लिखा है ऐसे चेले थे जिन्होंने बोला आज तक हमने पवित्र आत्मा का शब्द भी नहीं सुना, लेकिन जब पौलुस ने हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उतरा यीशु मसीह के नाम में। जब पवित्र आत्मा आता है तो दुष्ट आत्मा कभी अंदर नहीं रहता। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में रहेगा तो जहां भी जाएंगे आप सफलता को देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। अपने स्थानों पर बैठ जाएं सब जन। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करो और अपनी बाइबल को अपने हाथों में लो और प्रार्थना करो और बोलो परमेश्वर तेरा वचन मेरी लाइफ को चेंज करे। मैं आज तेरे वचन को सुनने के लिए तैयार हूं। तेरे वचन से मैं प्रेम करता हूं, इसलिए तेरा वचन मेरे हाथों में। और आज ये वचन मेरी जिंदगी को बदले खुदावन, मेरी लाइफ को चेंज करे। ऊंची आवाज में प्रार्थना करनी स्टार्ट करो और डांटो उन दुष्ट आत्माओं को जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं वचन सुनते वक्त। हालेलुया। कितने हैं जो मार्च के बाद आए आज चर्च में? जो मार्च महीने जब लॉकडाउन लगा उसके बाद चर्च में आज कितने हैं? डरो मत, हाथ उठाओ। आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। धीरे धीरे आप आ रहे हैं, लेकिन जो पवित्र आत्मा से भरे वो सुनते कब चर्च ओपन होगा। हालेलुया। आपको सेलिब्रेट करना चाहिए चर्च में आकर परमेश्वर की हजूरी को। हालेलुया। अगर आपने मिस नहीं किया 6 मंथ में कि प्रभु तुझसे दूर रहकर मैं कुछ नहीं कर सकता, हालेलुया, अगर मिस नहीं किया तो होली स्पिरिट नहीं है। आज नोट करते जाना जो जो चीजें आपके अंदर हैं। ऑनलाइन जितने लोग देख रहे हैं जो सोचते कि अगर आज किसी से पूछा जाए कि पवित्र आत्मा है तो बोलता है मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मैं भरा हुआ पवित्र आत्मा से। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा भी कौन व्यक्ति हैं जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। हालेलुया। हमने एक टॉपिक शुरू किया था लास्ट संडे, जो 2 संडे निकल कर गए होली स्पिरिट के ऊपर, पवित्र आत्मा के ऊपर। और जिन लोगों ने नहीं देखा वो यूट्यूब पे जा सकते हैं, वो देख सकते हैं। उन्हें आज का सरमन समझ इसलिए आएगा क्योंकि वो पहले वाले सरमन को सुनेंगे। हालेलुया। और जो कंटिन्यू देख रहे हैं मैं उसी टॉपिक को फिर से आगे बताऊंगा भी किस तरह आप पवित्र आत्मा से भरते हैं और किस तरह आप प्रूफ कर सकते हैं कि मैं होली स्पिरिट से भरा हुआ। आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि लोग आपको देखेंगे और कहेंगे सचमुच पवित्र आत्मा इसके अंदर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि मैं पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूं, अगर आपके अंदर बुलाहट है, वो कितने लोगों के अंदर है बुलाहट? कितने लोग चाहते हैं कि एक विक्टोरियस लाइफ चाहिए,
जीत वाली जिंदगी, शर्मिंदगी वाली नहीं, जीत वाली। प्रभु में आकर भी शर्मिंदगी है, प्रॉब्लम है, मुसीबत है। कितने चाहते हैं आज मुझे हाथ दिखाओ, दोनों हाथ उठाओ, देखो चाहते सब हैं लेकिन करना नहीं चाहते। हालेलुया। तो एक वचन पढ़ेंगे हम, गलातियों, जल्दी जल्दी फटाफट, गलातियों की पुस्तक 5 उसकी 16 पढ़ेंगे हम। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध और फूट विधर्म, डा, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूं, जैसे पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में बस कोई भी हालेलुया। कितनों को समझ आई? उन लोगों को समझ आई कि जिनके पास बाइबल है, जिनके पास बाइबल नहीं है उनके सर से ऊपर निकलेगा। हालेलुया। अगर आप बाइबल के साथ बैठे हैं तो यहां पर लिखा हुआ है कि शरीर के फल, अगर आप शारीरिक दशा में हैं तो उसके फल भी लिखे गए हैं, अगर आप आत्मिक हैं तो आत्मा के फल भी लिखे गए हैं। शरीर के फल क्या हैं? मूर्ति पूजा, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, विरोध, फुट, बैर। ये कौन से फल हैं? शारीरिक, जो बंदे ने पाप किया उसके फल हैं ये बैर। अगर मान लो किसी ने आपके साथ बुरा किया तो आप बदला लेते हैं उससे कि मैं भी इसके साथ ऐसा ही करूंगा। जिस तरह बाइबल में लिखा, जब यूहन्ना ने हेरोदेस को बोला कि तुझे अपनी भाई की पत्नी रखना सही बात नहीं है, तो उसकी पत्नी ने क्या किया? उसके साथ बैर रखा और उससे कहा कि इसका सर मुझे चाहिए। इसे क्या बोलते हैं? बैर। अगर ये चीजें हमारे अंदर है तो क्या हमारे अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर बैर हमारे अंदर है, अगर आप बदले की भावना है, तो पवित्र आत्मा अंदर है या नहीं? नहीं है। यह वचन साफ क्लियर करता है इस बात को कि जो शारीरिक बातें हैं वो ये सारी लिखी गई हैं। मूर्ति पूजा, व्यभिचार, गालियां, अगर ये बंदा सब कर रहा है तो फिर उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। अगर पवित्र आत्मा है तो पहला फल कौन सा आएगा? प्रेम। अपने मुंह से बोलो प्रेम। हालेलुया। तो ज्यादातर लोगों को जब पूछा जाता है कि पवित्र आत्मा है आपके पास, सबसे पहले बंदा बोलता है मैंने प्रभु ने अगुवाई की थी। ज्यादातर मैं क्रिश्चियनिटी जो भी आया, नॉर्मल विश्वासी 10 मिनट की प्रेयर नहीं है, प्रभु की आत्मा ने मेरी अगुवाई की थी। पता भी किया। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? कई बार पास्टर के सामने बोलते प्रभु ने मेरी अगुवाई की। अगर प्रभु आपकी अगुवाई करता होता तो फिर आप कभी भी चर्च में लेट ना आते। हालेलुया। अगर प्रभु आपकी अगुवाई करता होता तो कभी भी आप अन्य आज्ञाकारिता ना करते। अगर प्रभु आपकी अगुवाई करता होता तो आपके अंदर फल होते। हालेलुया। आप आगे बढ़ते। कई बार लोग क्या बोलते हैं कि ये क्रिश्चियंस बड़े आशीषित हैं यार, गाड़ियां हैं, बंगले हैं इनके पास, बाइकें हैं अच्छी अच्छी, सोना डाला हुआ है। नेमतें जे हैं, नेमत देकर बरकत देकर धोखा मत खाओ। हालेलुया। बरकतें अगर जगह देखनी है तो जो खुदा को नहीं जानते लोग उनके पास ज्यादा है, आपसे ज्यादा भी। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? जो खुदा को नहीं जानते उनके पास ज्यादा है। क्या वो फलों के साथ भरे हुए हैं? उनके अंदर फल नहीं है। अगर आपके पास फल है तो आपके अंदर ये चीजें नहीं होंगी। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? जो बंदा सीखने की जिसके अंदर स्पिरिट है,
टीचेबल एटीट्यूड। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप लर्नर है, अगर आप सीखने वाले विश्वासी हैं कि मैं सीखने के लिए आया हूं आज चर्च में, मैं बढ़ना चाहता हूं, मैं परमेश्वर तेरी आत्मा से भरना चाहता हूं, तेरी ग्रेस को चाहता हूं परमेश्वर, इसका मतलब टीचेबल एटीट्यूड आपके अंदर है, सीखने वाली स्पिरिट। हालेलुया। एक वर्ड मैं पढ़ रहा था, पेनिट्रेस। इसका मतलब है, पेनिट्रेस का मतलब है अंदर तक जाना। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? आपने वचन को सुना, कितनी बार सुना वचन को, लेकिन कभी भी वचन को अंदर नहीं लिया। हालेलुया। समझ आ रही है नहीं आ रही मेरी बातें? हालेलुया। जब वचन को अंदर लेंगे, पेनिट्रेस का मतलब है अंदर लेना, वचन को अपनी स्पिरिट में लेकर जाना। जब वो वचन अंदर जाएगा, सुनेंगे वचन को, तो फल आने स्टार्ट होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और अगर आज वो बंदा पाप छोड़ चुका है, बपतिस्मा ले चुका है, तौबा कर चुका है, वचन को सुन रहा है, अब उसको पता है कि आगे क्या करना है। आगे होली स्पिरिट दिया है प्रभु ने मुझे, तो मुझे इस गिफ्ट का, इस डिवाइस को ओपन करना है और देखना इस डिवाइस में क्या क्या नेमतें हैं, क्या क्या ब्लेसिंग है, क्या क्या बरकतें हैं। ये नहीं कि सिर्फ बैप्टिस्मा लिया और बैठ गए बस। बैप्टिस्मा लेने के बाद प्रभु ने वायदा किया, जब तुम बैप्टिस्मा लोगे मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। और आज के विश्वासी देखो, जब पवित्र आत्मा पाक अगर उनके अंदर है तो फिर डर क्यों है? आज जॉब चली गई है, बिजनेस चला गया है, आज तो डर है अंदर, इसका मतलब पवित्र आत्मा नहीं है अंदर। मैं आगे आपको बताऊंगा भी किस तरह, आपको मैं पूरी तरह प्रूफ करूंगा कि पवित्र आत्मा अंदर है या नहीं। नोट करते जाना आज बातों को कि ये चीजें तो मेरे अंदर है ही नहीं। धोखा मत खाओ, सामर्थ को देकर गैर भाषाएं बोल रहा है एक बंदा आत्मा से भरा है, ऐसा तो कोई भी कर लेगा। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो प्रेयरफुल नहीं है, जो अपने पास्टर के वफादार नहीं है। जब दूसरा कोई पास्टर आता है ना, तो फटाफट गैर भाषाएं बोलते उसके सामने। अब अगर तू अपने पास्टर से प्रेम नहीं कर सकता तो तू दूसरे पास्टर की भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। कितनों को मेरी बातें समझ में आ रही है? जो नजदीक वाला है उससे पसंद नहीं है, दूर वाले। होली स्पिरिट जो है वो एक व्यक्ति है। अपने पड़ोसी को बोलो, होली स्पिरिट एक व्यक्ति है। वो शोकित भी होता है, जब आप गलतियां करते वो शोकित भी होता है। हालेलुया। और इस वचन को जब मैं ध्यान से पढ़ रहा था, मैंने इसको रीड किया और मैंने देखा कि विक्टोरियस लाइफ किस में है। विक्टोरियस लाइफ जो है वो उस व्यक्ति की जिंदगी में है जिसके जिंदगी में पवित्र आत्मा है। अगर आप जीत वाली जिंदगी जीना चाहते हैं, अगर घर के झगड़े खत्म हो जाएं, शराब खत्म हो जाएं, अगर आप बोलते कि ये शर्मिंदगी मेरी जिंदगी से चली जाए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा नीड किस चीज की है? पवित्र आत्मा की। अगर आप प्रभु से बोले रोज, प्रभु मुझे होली स्पिरिट दे, मांगने की भी जरूरत नहीं है। बपतिस्मा लो, बोलता मैं तुम्हें दान दूंगा। पवित्र आत्मा तो है, अंदर है, लेकिन डिवाइस ओपन कैसे करनी है, किस तरह इसकी नेमत की बरकत लेनी है, किस तरह इससे सामर्थ्य लेनी है, वो नहीं पता। ज्यादा से ज्यादा कलीसिया में जब बातें की जाती हैं फादर के बारे में, सन के बारे में, होली स्पिरिट के बारे में कम बात की जाती है। लेकिन जिस कलीसिया में होली स्पिरिट की बात की जाती है वो कलीसिया सेम नहीं रहती। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पिता के बारे में भी बात की जाती है, पुत्र के बारे में बात की जाती है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होली स्पिरिट, जो उसने कहा कि मैं तुम्हें जगत में रहने के लिए एक सहायक दूंगा, एक हेल्पर दूंगा। और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगा तो आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपना नोटबुक पेन लेकर बैठे, जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, आज आप सेम नहीं है। अगर आप भजन संहिता पढ़ें, एक खोलना नहीं है, सिर्फ सुनो बात को। भजन संहिता 1 में लिखा, धन्य वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग पर चलता, वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। एक बात को याद रखो, जो मैंने आपको वचन पढ़ाया गलातियों की पुस्तक 5 उसकी 22, पौलुस इस कलीसिया को, गलातियों की कलीसिया को बोल रहा है कि तुम लोग जब प्रभु में आ गए हो तो व्यवस्था की बातों को छोड़ दो,
जो दया प्रभु ने तुम्हारे ऊपर की है, जो अनुग्रह किया है, उसके अनुसार चलो। मेरी बात को ध्यान से सुनो फिर से। पौलुस बता रहा गलातियों की कलीसिया को, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, वचन बोलते थे कि आग के बदले आग। हालेलुया। अगर कोई पाप करता था तो उसको मारते थे, तो इसलिए वो आपस में झगड़ते थे। इस कलीसिया में फूट थी, झगड़ा था। इसलिए पौलुस बोलता है कि तुम अगर आत्मा के अनुसार, आत्मा में हो तो आत्मा के अनुसार चलो भी। आज कलीसिया में झगड़े हैं, विरोध है। एक बंदा एक वचन लगा लगा कर, स्टेटस डाल डालकर, डीपी लगा लगा कर किसी को आपस में लड़ाई चल रही है क्रिश्चियंस की। तो इसी तरह गलातियों की कलीसिया में भी फाइट चल रही थी। लेकिन पौलुस ने कहा कि तुम लोग ऐसे मत करो, अगर तुम आत्मा में हो तो आत्मा के अनुसार चलो भी, अपना जीवन भी व्यतीत करो। ये नहीं है कि पुराना नियम हम छोड़ दें, ये नहीं कि पुराना नियम जो है हम उसको फाड़ कर अलग कर दे बाइबल से। पुराने नियम को भी समझना है, लेकिन जो दया प्रभु ने हम पर की है, हमें उसके ऊपर ध्यान देना कि हम पर प्रभु ने अनुग्रह किया है, हमने उस अनुग्रह में चलना है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप उस अनुग्रह में चलेंगे, ढा और झगड़े नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गवाहियां आपकी हिस्सा होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप होली स्पिरिट के ऊपर सुन रहे हैं ज्यादा, तो होली स्पिरिट एक व्यक्ति है। तो जब आप सुन रहे हैं कि पवित्र आत्मा के बारे में, अगर मैं पवित्र आत्मा के बारे में बात करूं तो शायद मेरी पूरी उम्र भी खत्म हो जाए। खत्म नहीं हो सकता, लेकिन मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बता रहा हूं, सिंपल। अगर मैं पवित्र आत्मा पर बात करूं तो पूरी उम्र निकल जाएगी मेरी, खत्म नहीं हो सकता। लेकिन कुछ बातें मैं बताऊंगा आपको। आज लोग सिर्फ ये देखते हैं कि ये बंदा गैर भाषा बोल रहा है, ये बंदा, इसके अंदर सामर्थ है, जब वर्शिप चलती ताड़ियां बजाता है, या पूछो किसी से भी, बोलता है बंदा कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, नारे भी लगाएगा, वर्शिप भी करेगा, लेकिन काम नहीं है, फल नहीं है अंदर। सिर्फ गैर भाषा ना देखो, नेमतें ना देखो, फल को देखो। जब आप फल को देखेंगे तब आप जानने पाएंगे कि इस बंदे के अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं। फल भी दो तरह के हैं। एक फल है आउटर फ्रूट, जो बाहर वाले हैं। एक फ्रूट है अंदर वाले। अगर अंदर वाले फ्रूट ग्रो कर रहे हैं, अगर वो रस भरे हो रहे हैं, इसका मतलब कि आप स्पिरिट में बढ़ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दो तरह के फ्रूट हैं, आउटर और इनर। तो किसको परमेश्वर देखता है? कौन वाले फ्रूट देखता है प्रभु? अंदर वाले फ्रूट, बाहर वाले नहीं। बाहर वाले तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आपके आसपास, बोलेंगे मैं इतनी प्रेयर करता हूं, मैं इतने रोजे रखता हूं, मैं इतनी फास्टिंग करता हूं, मैं इतना पवित्रता में चल रहा हूं, लेकिन देखो कि उसके अंदर फल है या नहीं। मैच करो इस बाइबल के साथ कि इसके अंदर फल है या नहीं। एक वचन निकालो मेरे साथ, पुराना नियम, होशे की पुस्तक, पुराना नियम, उसकी 14 उसकी 8 में लिखा, एप्रैम कहेगा मूर्तों से अब मेरा और क्या काम, मैं उसकी सुनकर उस पर दृष्टि बनाए रहूंगा। मैं हरे सुनावर सा हूं, मुझी से तू फल पाया करेगा। सब जन बोले आमीन, हालेलुया। यहां पर भी फल के बारे में लिखा गया। अगर आप रोमियो की पुस्तक खोलें, नोट करते जाएं, रोमियो उसकी 7 उसकी 4 में लिखा, वैसे ही है मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। सब जन बोले आमीन। यहां पर भी फल की बात आ रही है। इसका मतलब कि पौलुस ज्यादा से ज्यादा बातें फल की करता था। इसलिए अगर हम देखते हैं कि पौलुस ने परमेश्वर का काम ज्यादा क्यों किया, ज्यादा सुसमाचार किस तरह किया, कि पौलुस ज्यादा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप परमेश्वर का काम ज्यादा अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं तो आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने चाहिए। तो पौलुस ज्यादा फलों की बात यहां पर कर रहा है, ना कि अपने सामर्थ की बातें कर रहा है। यहां पर बोलता है कि तुम व्यवस्था की बातों को नहीं, तुम वो दया को जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर जान देकर दिखाई है, उसके अनुसार अपनी चाल चलन को सीधा करो और फल लेकर आओ। आगे अफिसियों की पुस्तक
इन वचनों को पढ़ेंगे हम। अफिसियो उसकी 5 उसकी 9। क्योंकि जो ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और ये परखों की। एक मिनट, क्या लिखा है यहाँ पर 9 में? अफिसियो 5 उसकी 9। देखो अपनी बाइबल की ओर। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। क्या यहाँ पर यह लिखा हुआ कि ज्योति का फल झूठ बोलने वाला है? ज्योति का फल व्यभिचार करने वाला है? ज्योति का फल अन्न आज्ञाकारी है? ज्योति का फल गालियां निकालने वाला है? ज्योति का फल जेलसी करने वाला है? यहां पर लिखा ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य का है। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पर लिखा ज्योति का फल सच्चाई वाला है, धार्मिकता वाला है और फल लेकर आने वाला है। अगर आप ज्योति के फल लें, अगर आप सच में प्रभु की संतान हैं, तो आपके जीवन में फल होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर फल नहीं है तो आप खाली हैं। चाहे आप जितनी भी गैर भाषाएं बोलें, चाहे आप जितना भी आत्मिक बनने की कोशिश करें, लेकिन फल जो है वो बता देंगे कि ये बंदा प्रभु में है या नहीं। अगर एक बंदा देख रहा है यार ये वॉलंटियर आगे जा रहा है, तो इसका मतलब फल नहीं है। यार ये बंदा जो है मेरी ड्यूटी कर रहा है, इसका मतलब फल नहीं है, होली स्पिरिट नहीं है, वो फेक लाइफ जी रहा है बंदा। तो सिर्फ दिखाने के लिए गैर भाषाएं बोल रहा है। अगर आप देखें फिलिपियों 1 उसकी 11, साथ में फिलिपियों 1 उसकी 11, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। सब जन बोले आमीन। क्या लिखा है यहां पर? धार्मिकता। किसके फल से? धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं। धार्मिकता के फल जो यीशु मसीह के द्वारा, अपने मुंह से बोलो, यीशु मसीह के द्वारा होते हैं। इसका मतलब कि जब यीशु मसीह हमारे अंदर आता है, तब हमारे अंदर वो धार्मिकता वाले फल आते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और पौलुस बोलता है कि तुम इन फलों से डे बाय डे, रोज 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 आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जब आप इन बातों को, इन फलों के ऊपर ध्यान देते हैं, तो ये फल आपके अंदर आते हैं। मैं दोबारा पढ़ूंगा इसको। और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे कि परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। सब जन बोले आमीन। अब सोचो, आप अगर आप प्रेयरफुल रहेंगे, फल लेकर आएंगे, किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, डा नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, जेलसी नहीं करेंगे, तो फिर आप किससे परिपूर्ण रहेंगे? पवित्र आत्मा से। और जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे तो पौलुस ने क्या लिखा? तो तुम परमेश्वर को महिमा दोगे और स्तुति दोगे। और इसी तरह जब आप अकेले कहीं बैठे होंगे, मान लो कि आप प्रेयर में हैं, आपके अंदर फल हैं, आप वचनों पर चल रहे हैं, फल हर एक चीज को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर फल है। और दूसरा बंदा जब आपकी ओर देखेगा, वो बोलेगा कि क्यों ना मैं इससे बात करूं, क्यों ना मैं इससे सीखूं, क्यों ना ये आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, क्यों ना मैं इसके नजदीक जाऊं। एक बात मैंने आपको वो भी बताई थी पिछले दिनों में, जब चर्च स्टार्ट हुआ था, कि 7 बातों से यहोवा नफरत करता है। उससे लास्ट वाली बात क्या थी? कि सके भाइयों में झगड़ा पाने वाला व्यक्ति, उससे भी यहोवा नफरत करता है। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? अगर एक व्यक्ति को देखकर 10 व्यक्ति उसकी ओर आ रहे हैं कि क्यों ना मैं इससे सीखूं, इसके साथ संगति करूं, इसका मतलब कि आप परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, स्तुति दे रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और आपकी आत्मा की भरपूरी हो रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। समझ आ रही है नहीं आ रही? वो बोलता कि धार्मिकता का फल जो यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारी जिंदगी में आएगा, तो उसमें भरपूर और परिपूर्ण होते जाओ। आपको सिर्फ इतना पता है कि लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, चर्च में काम होते हैं, ये नहीं देखते कि चर्च में काम क्यों होते हैं। एक अगुवे के साथ, एक पास्टर के साथ प्रभु काम किस तरह करता है? क्योंकि उसके अंदर फल हैं। जब आपके अंदर फल रहेंगे,
तो आपके भी घरों में काम होंगे और आप गवाहियों के साथ इस जगह पर आएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। समझ आ रही है नहीं आ रही मेरी बातें? एक वचन और कुलीसियो, फिलिपियो के आगे कुलीसियो की पुस्तक 1 उसकी 10 में लिखा, 10 के ऊपर हम ध्यान करेंगे, लेकिन मैं पढ़ूंगा 8 से। कुलीसियो 1 उसकी 8 को पढ़ूंगा, लेकिन 10 के ऊपर हम बात करेंगे। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया, इसीलिए जिस दिन से ये सुना है कि हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। 10 में लिखा, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वे सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। सब कलीसिया बोले आमीन, हालेलुया। 10 में क्या लिखा कि तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। यहां पर एक फल के बारे में बात नहीं की पौलुस ने कहा कि तुम हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। इसका मतलब एक फल नहीं, हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। इसका मतलब अगर आप किसी नंगे को देखो तो उसको अपने कपड़े दो, अगर किसी भूखे को देखो उसको खाना दो, अगर कोई चर्च में नहीं जा सकता उसका किराया खर्च कर चर्च में लेकर आओ। इसका मतलब कि हर एक प्रकार के फल तुम्हारे अंदर लगे, और जब ये सारे फल आपके अंदर होंगे तो आप आत्मा से परिपूर्ण होंगे, आप सेम नहीं होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है तो मैं आपसे बात करता हूं। मैंने स्टार्ट कहां से किया था ये टॉपिक कि शारीरिक बंदा आत्मिक बंदे की बातें नहीं समझ पाता। हालेलुया। जब आप आत्मा में रहते हैं तो कोई भी परिस्थितियां आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आप बोलते हैं नो प्रॉब्लम, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। अगर फल है आनंद तो आप खुशी के साथ बोलेंगे कि आनंद मेरे अंदर है। अगर आनंद है तो इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके साथ है। आप हर एक प्रॉब्लम में आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, निकल आएंगे बाहर यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन ऊंचा और लंबा है टेंट से बाहर, तो मैं आपसे बात करता हूं कलीसिया, आपको स्ट्रांग बनना है, मजबूत बनना है। आगे जो लाइफ है स्ट्रांग करनी है उस लाइफ को, तभी आप आने वाले जो पड़ाव आने वाले हैं, आगे जो विपत्तियां चुनौतियां आने वाली हैं, अगर आप स्ट्रांग रहेंगे आत्मा में, अगर पवित्र आत्मा आपके पास रहेगा तो कोई भी वायरस आ जाए आप खड़े रहेंगे, स्थिर रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। चाहे अकाल के दिन भी आ जाएं तब भी प्रभु आपको तृप्त करेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन ऊंचा है, हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप सोए हुए हैं अभी भी, पता नहीं प्रभु ने कब आना है, मैं आपको बोलता हूं वो जल्दी आने वाला है। हालेलुया। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो वो दुल्हन चाहता है वो वाली, वो ब्राइडल पसंद करता है जो पूरी तरह तैयार है। दुल्हा कहां पर जाता है? जहां ब्राइडल रेडी है। कितनों को समझ आ रही है? अगर आप यीशु मसीह की ब्राइडल हैं, दुल्हन हैं, तो आपके पास आएगा प्रभु आपको स्वर्ग में लेके जाने के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन ऊंचा लंबा। समझ आई है नहीं है मेरी बात को? तो कैसी लाइफ होनी चाहिए, किस तरह की जिंदगी होनी चाहिए हमारी कि हम देख सके कि पवित्र आत्मा हमारी लाइफ में है या नहीं। मैं बड़ा गौर कर रहा था, मैं देख रहा था इन बातों को, फिर मैंने जाना इस बात को कि पवित्र आत्मा अगर हमारी जिंदगी में है तो फल जो है वो प्रूफ करते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो फल प्रूफ करते हैं कि तेरे अंदर पवित्र आत्मा है। बोलो, जिसको मत बोलो, फल प्रूफ करते हैं कि पवित्र आत्मा तेरे अंदर है। मान लो अगर 10 साल हो गए आपको बैप्टिस्मा लिए हुए, 10 साल में अगर एक भी फल नहीं आया, इसका मतलब अगर एक भी फल नहीं आया, चेक कर दो, नोट करो कि मेरे अंदर तो एक भी फल नहीं है। ना तो मेरे अंदर प्रेम है, ना मेरे अंदर आनंद है, ना मेरे अंदर शांति है, ना मेरे अंदर भलाई है। तो नोट करो, अगर एक भी फल नहीं आया इसका मतलब आप चर्च में जगह गिरे हुए हैं। प्रभु भी एक जगह पर गया, एक वृक्ष को देखा कि इस वृक्ष अंजीर के पेड़ पर
एक भी फल नहीं है। प्रभु ने कहा सूख जा। एक स्टोरी है बाइबल में, एक गार्डन में एक बंदा देखने के लिए गया कि ये इस पेड़ को काट दें, लेकिन एक बंदे ने कहा भी नहीं, इसके 1 साल वेट करो, शायद ये फल दे, 1 साल इसका वेट करो। लेकिन 1 साल में भी उसके ऊपर फल नहीं आया। तो प्रभु भी वेट करता है, आपकी जिंदगी को देखता है, कब इसकी जिंदगी में फल आए, कब मैं इसे ऊंचा करूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, कब मैं इसे नेमतें दूं, कब मैं इसे ऊंचा करूं, कब मैं इसे गवाही के साथ खड़ा करूं। अगर वो बंदा देता वेट करो 1 साल, तो प्रभु वेट कर रहा है, आपको देख रहा है कब फल आ जाएं, एक भी फल आ जाए, एक के बाद 2 फल आ जाएं, 3 आ जाएं। जब फलों के बारे में आप ज्यादा ध्यान देंगे तो दान वरदान तो प्रभु आपको देगा ही देगा, और बड़ी टेस्टमनी के साथ भी खड़ा करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितनों को मेरी बातें समझ में आ रही है? बाइबल में लिखी है बात कि झूठे भविष्यवक्ता उठेंगे, खड़े होंगे। तो चेलों ने कहा प्रभु हम कैसे जाने? लोगों ने कहा उस जगह पर, प्रभु ने कहा तुम उनके फलों से, मत्ती की पुस्तक को पढ़ोगे, वहां पर लिखा हुआ है कि तुम उनके फलों से जान जाओगे कि ये राइट प्रॉफिट है या गलत प्रॉफिट है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह भी फलों के ऊपर ध्यान देते थे कि फल है या नहीं। अगर फल हैं तो वो राइट अगुआ है, वो राइट पास्टर है। अगर फल हैं, प्रोफेसाई के ऊपर ध्यान ना दो, भविष्यवाणी के ऊपर ध्यान ना दो कि ये भविष्यवाणी कर दी, फल देखो फल है या नहीं। अगर फल हैं तो अगर वो बोलता कि प्रभु तुझे ब्लेस करे, वो राइट ब्लेसिंग यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर वो बोलता है गॉड ब्लेस यू, तो वो आपके लिए बड़ी बात है यीशु मसीह के नाम में। बड़ा रेयर है कि मेरे स्पिरिचुअल फादर भी कई बार मुझे बहुत कम बोलते हैं, और मैं एक भी स्टेप उनसे बिना पूछे नहीं करता। कोई भी काम करता है, अगर पिक्चर भी क्लिक करवाता हूं तब भी पूछता हूं करूं या नहीं, ये काम करूं या नहीं, ये सही है। ये बोलते हैं कि सही है, तो मैं करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कोई काम नहीं। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? जब फल होंगे तो जाहिर होगा, प्रूफ होगा, ये असली होगा कि वो बंदा पवित्र आत्मा के साथ भरा हुआ है। मैं कई बार मैं कलीसिया में जाता नहीं हूं, और जब मैं जाता हूं मुझे पता चल जाता कि इस घर में प्रेजेंस है परमेश्वर की, और यहां पर प्रेजेंस नहीं है। कुछ लोगों को सिर्फ ये होता है कि बस पास्टर को खिलाना है, और पास्टर की पूरी तैयारी के साथ आता है कि आज ये बना के रखना। मैंने ऐसे पास्टर्स को देखा है। हालेलुया। और मेरा फोकस क्या होता है कि अगर मैं आया हूं तो मैं सिखा कर जाऊं, बता के जाऊं, ब्लेसिंग्स दे के जाऊं। अगर वो बंदा फलों वाला है तो वो सुनने के लिए तैयार होगा। एक बहन पैरों में बैठ गई, एक बहन काम की चिंता है ज्यादा, और बोलती कि प्रभु तू इसको क्यों नहीं उठाता? उसने कहा इसने वो चुन लिया जो इससे कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। और आप चर्च में बैठे हैं, आपको काम की चिंता नहीं होनी चाहिए कि जॉब कहां से आएगी, पैसा कहां से आएगा, फाइनेंस के रास्ते कैसे खुलेंगे, मेरे बच्चों की शादी कैसे होगी, पैसे कहां से आएंगे। वो प्रभु को छोड़ दो, प्रभु इंतजाम करेगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपको वचन के ऊपर ध्यान देना है, वो इंतजाम करने वाला है, प्रोवाइडर है। समझ आई या नहीं आई मेरी बात? और अभी भी हम सीखे नहीं है। 6 मंथ में अभी तक लोग आ रहे हैं, इसका मतलब फल नहीं है। अगर इस 6 मंथ में हमें ये नहीं पता, वो सोचते शायद वो चर्च 1-1:30 बजे जब आते थे पुलपिट पर, आज मैं 12 बजे आ गया यहाँ पर। आने तो 11 बजे आ जाऊं मैं, अगर आप सब तैयार हो। एक चर्च नहीं है। हालेलुया। जो मैं तैयारी कर रहा हूं दूसरा चर्च भी देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। और ये जो ग्रेस मेरे ऊपर है, जो अनॉइंटिंग, वो बढ़ाने वाली है। हालेलुया। मुझे जोर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जो ग्रेस मेरे ऊपर है वो ग्रेस काम करती है, वो फैलती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आप बड़े कामों के लिए चुने गए हैं, लेकिन आप पहचान जाएं कि प्रभु ने आपको पवित्र आत्मा दिया है। जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया था उसी दिन उसने होली स्पिरिट आपको दिया था, लेकिन कभी भी उस डिवाइस को ओपन नहीं किया। खोलो तो सही डिवाइस,
ओपन तो करो। जब कनेक्शन आने शुरू हो जाएंगे, एक बार पुकारेंगे प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु सुनेगा, बोलेगा ये लो। डिवाइस है, वाईफाई है, लेकिन इंस्टॉल नहीं करवाया घर में, तो वेव्स कैसे घर में आ जाएंगी? तो बाइबल में लिखा, धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो शारीरिक लोगों के साथ नहीं बैठता, वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है, अपनी ऋतु में फलता है। इसका मतलब कि उसकी जड़ें जो हैं वो नदी में घुस गई हैं पूरी तरह, तो उसके पत्ते कैसे मुरझाएंगे? मुझे ये बताओ आप। अगर आप इतनी गहराई में चले गए हैं वचन की डीप, तो कौन फिर आपको सुखाएगा? आप हर एक परिस्थिति में हरे रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। समझ आई या नहीं आई मेरी बात? मैं बेसिक आपको बता रहा हूं। पवित्र आत्मा के ऊपर अगर बातें करूं तो बहुत सारी बातें मैंने पहले भी आपको बता दिया कि मेरी पूरी उम्र भी खत्म हो सकती है, लेकिन कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं। पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति कैसे हैं? मैं भी जब प्रभु में आया, आधा दुनिया में, आधा चर्च में, आधे काम रिश्तेदारों के साथ, फैमिली के साथ, लेकिन आधे काम चर्च में। बाइबल में ये लिखा हुआ है, दुनिया में रहो लेकिन दुनिया के अनुसार काम ना करो, तब फल आपके अंदर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। दुनिया में रहो, अगर रिश्तेदार बुलाते हैं किसी पार्टी में, जाओ, संडे वाले दिन नहीं, प्रभु के वचन को तोड़ के नहीं, जाओ, चले जाओ। अगर वहां पर अगर आप बुद्धिमान है, अगर आप बोलेंगे मुझे इनवाइट किया है लेकिन यहां पर डीजे चल रहे हैं, दारू चल रही है, आप बोलेंगे, आप साफ बताएं उनको कि मैं जहां पर डीजे पार्टियां चलती हैं मैं वहां पर नहीं जाता, ये आपका सगन है, मुझे बहुत खुशी है कि आपके बेटे की शादी है। तो आप ऐसे कर भी हैंडल कर सकते हैं रिश्तेदारों को। थोड़ी देर के लिए वो नाराज होंगे, लेकिन जब फल अंदर रहेंगे तो उन फलों को देखकर वो बोलेंगे भी 1 मिनट के लिए हम आपसे बात करना चाहते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु ऐसा बनाएगा आपको। लेकिन लोग क्या करते हैं, कोई फल नहीं चाहिए, प्रभु में तो है, कोई नहीं, डीजे पार्टी दारू चल रही है, मुझे क्या प्रॉब्लम, मैं तो प्रभु में हूं। अगर वहां पर आप चले गए हैं तो आपकी स्पिरिट में दुष्ट आत्माएं आएंगी। अगर आप कभी मैं जब प्रभु में आया नया तो मैंने सोचा कि ये पंजाबी सॉन्ग सुनना सही बात है या नहीं, हिंदी सॉन्ग, तो मैंने धीरे धीरे कर इन्हें बंद कर दिया। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? मैं ऐसा बंदा था, अगर किसी ने एक वर्ड बोला ना शांति के ऊपर, तो मैं शांति के ऊपर सॉन्ग गा देता रहा। तो मेरे घर वाले बोलते थे, रिश्तेदार बोलते, यार तू किधर बंदा है, कोई भी वर्ड बोलो तू औरतें सॉन्ग गा देना, कोई भी सॉन्ग बोलता था। तो मैंने धीरे धीरे कर दूर किया इससे। और मैंने एक बात देखी कि जो हम सुनते हैं वो हमारी आत्मा में चला जाता है, और रात को भी बीट बजती है। तो मैं अपने दिमाग में बजती थी बीट मेरे, तो मैं सॉन्ग गाना शुरू कर देता था। इसी तरह जब आप वर्शिप सुनते हैं तो आपके अंदर वो वर्शिप सॉन्ग की बीट बजती है दिल में। जब आप सुनते हैं सॉन्ग, दिल में बसा लिया है तुझको, तो वो बीट आपके अंदर पहले बजती है, फिर वो मुंह पर आती है। कितनों को समझ आ रही है? इसी तरह पाप जो है, जब आप उसको देखते हैं कि ये लड़की जा रही है, उसके बारे में गंदा देखते हैं, शॉट लेते हैं उसको, जिस तरह कैमरा मैन है, शॉट लेते हैं, कैप्चर करते हैं उसको, शॉट लेते हैं, रात को सोते हैं, गंदे सपने आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आपने कैच किया है, वो चीजें कैच की हैं आपने। अगर आप वर्ड ऑफ गॉड को रीड करते हैं, अगर प्रभु की हजूरी में हैं, तो जब मॉर्निंग आएंगे, अगर पूरी रात प्रेयर में गुजारी है, मॉर्निंग आएंगे, चेहरे पर ग्रेस होगी, सामर्थ होगी, स्तुति के गीत होंगे, महिमा के गीत होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आपने वो चीजें कैप्चर की हैं, अगर आपने देखा, जो देखा वो आपके सामने आ गया। एक बंदा प्लान बनाता है, ये लड़की यहां से गुजरती है, उसके दिमाग में प्लान बनता है, उसके बाद वो जाता है, उसके बाद ही तो रेप होते हैं। कितनों को समझ आ रही है बातें? तभी तो रेप होते हैं। शैतान किस तरह से काम करता है, प्लानिंग बनाता है, तू यहां से जाना, मैं इधर खड़ा होऊंगा, इसका मतलब दिल में बातें चल रही हैं। लेकिन जब दिल में
वचन रहेगा, फल होंगे प्रभु के, तो कभी भी आप व्यभिचार में नहीं जाएंगे। आप आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं भी सेम ऐसा ही था जब प्रभु में आया। 2010 में प्रभु में आया, 2011 में ऐसा ही था, आधा प्रभु में आधा चर्च में। लेकिन जब पता चला फलों के बारे में कि फल क्या है, जब तक फल नहीं आएंगे रिजल्ट नहीं आएगा। मैं अधूरा हूं अगर मैं ऐसे बोलता जाऊं कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, गैर भाषा। वचन में लिखा कुरिन्थियों की पुस्तक में, तो अगर तुम गैर भाषाएं बोलो तो प्रेम नहीं, तुम ठन ठनाती जांच हो, आप क्रिश्चियन नहीं है। फिर बिना पवित्र आत्मा के क्रिश्चियन को खतरा है हर एक जगह पर। लेकिन जहां होली स्पिरिट आपके साथ है, अंदर है, तो कहीं भी चले जाओ। अगर मैं बोलता कोई रेप भी करना चाहेगा किसी बंदे का, अगर उसके अंदर होली स्पिरिट है, तो प्रभु उसे कंफ्यूजन में डाल देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो होली स्पिरिट को लेकर चलो, कहीं भी चले जाओ। उसने कहा अगर तू घोर अंधकार की तराइयों में होकर चलेगा तो भी मैं तेरे संग रहूंगा। सब जन अपने मुंह से बोलो आमीन। किसी भी परिस्थिति से आप चलेंगे, प्रभु आपके साथ है। एक आउटर फ्रूट है, एक इनर फ्रूट है। अब मैं आपको समझाता हूं कि बाहर वाले जो फ्रूट होते हैं उसके बीच में क्या होता है। जो लास्ट पॉइंट है मेरा, जो बाहर वाले फ्रूट, मान लो आपने बैप्टिस्मा ले लिया, तौबा कर ली, पाप को छोड़ दिया, चर्च आना स्टार्ट कर दिया, लेकिन पर्सनली प्रेयर नहीं है, बाइबल रीडिंग नहीं है, लेकिन लोगों को बताते हैं कि मैं इवेंजलिस्ट हूं, मैं सुसमाचारक हूं। समझ आ रही है मेरी बातें? ये बाहर वाले फ्रूट है। और सुसमाचार सुनाना शुरू कर दिया, लेकिन अपने अंदर फ्रूट नहीं है। तो गॉड किस फ्रूट को देखता है? इनर फ्रूट को। अपने अपने, अपने पड़ोसी से बोलो कि गॉड, परमेश्वर अंदर वाले फ्रूट को देखता है कि इसके अंदर प्रेम है, भलाई है, आनंद है, सच्चाई है। तो इस फ्रूट को परमेश्वर पसंद करता है। जब ये फ्रूट आपके अंदर आते हैं, आपकी लाइफ सेम नहीं रहती यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जब मैं प्रभु में आया, आने के बाद चलता रहा, प्रभु में चलता रहा, मुझे नहीं पता कि प्रभु सेवा के लिए खड़ा करेगा। तो पहले ऐसे नॉर्मली, तो एक दिन प्रार्थना कर रहे हैं, मैं और मेरा ब्रदर दोनों प्रेयर कर रहे एक रूम में, 3 बजे का टाइम, मिड नाइट, आधी रात को गैर भाषा मांग रहे हैं, प्रभु पवित्र आत्मा चाहिए। प्रभु ने उसी दिन 2011 में अभिषेक से भरा, सामर्थ से भरा। उसी दिन से लाइफ चेंज हो गई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो ये 1-2 दिन का काम नहीं है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ को ले लें। 1-2 दिन का काम नहीं है। लगातार जब आप प्रेयर करेंगे, लगातार जब प्रभु के सामने जाएंगे, लगातार एक दिन आएगा आपकी जिंदगी में जिस दिन प्रभु सारी परेशानियां आपकी जिंदगी से खत्म कर देगा और आप सेलिब्रेट करेंगे उसकी हुजूरी को, उसकी प्रेजेंस को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। चलकर तो देखो खुदावन के साथ कितना बड़ा परमेश्वर है वो। चलते नहीं है हम, आधा चलते हैं, प्रॉब्लम आती है, फिर कहते हैं तो क्या फिर पवित्र आत्मा नहीं है अंदर? अगर पवित्र आत्मा होगा तो जॉब चली गई इस पैंडेमिक में, तो बोलेंगे कोई गाल नहीं, नो प्रॉब्लम प्रभु, तेरा आत्मा तो है ना। जॉब गई है लेकिन पवित्र आत्मा नहीं गया। समझ आ रही है नहीं आ रही? बिजनेस गया है, लोग छोड़कर गए हैं, लेकिन प्रभु तो साथ में है। अगर पवित्र आत्मा साथ में, तो दुनिया आपके साथ है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बुद्धि खुल रही है या नहीं खुल रही, मुझे ये बताओ। अगर आप नीति वचन 11:13 को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, जो बंदा आत्मिक है, 11:13 में लिखा, जो लुतराई करता है फिरता है वे वेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। जो विश्वास योग्य है, जिसके अंदर वाले फ्रूट हैं, वो सब बातों को विश्वास योग्यता के साथ संभाल के रखता है। 1 यूहन्ना 8, उसकी नया नियम निकालो सब जन। 1 यूहन्ना उसकी 8 को पढ़ेंगे हम। जो प्रेम नहीं रखता
वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। सब जन बोले आमीन। यहां पर एक बात लिखी हुई है, जो प्रेम नहीं रखता उसके अंदर परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर से जन्मा हुआ नहीं है। किस तरह से आप जान सकते हैं कि ये बंदे के अंदर पवित्र आत्मा है? अगर वो प्रेम रखता है, अगर वो अपनी वाइफ को रात को मारता नहीं है, अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को नहीं मारता, इसका मतलब उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। मान लो हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया, तो सारा दिन झगड़ा रहा, लेकिन रात के समय उन्होंने दोनों ने माफी मांगी कि नहीं, हमने प्रभु की हजूरी में जाना है, तो हमने ऐसा नहीं करना। झगड़ा हो जाता है कई बार, लेकिन अगर माफी मांगने वाला हृदय है अंदर, अगर प्रेम है, तो आप माफी मांगेंगे, रिपेंट करेंगे और बोलेंगे कि नहीं, हमने ऐसा नहीं करना। इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर है। यह भी एक साइन है। जिस बंदे के अंदर पवित्र आत्मा होगा वो प्रेम करेगा, अपनी ड्यूटी के साथ, अपने बॉस के साथ, अपनी चर्च के साथ प्रेम करेगा, अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ वो प्रेम करेगा। क्योंकि बाइबल बताती कि प्रभु पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, क्या बात आई, मोहब्बत की, प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र पूरे जगत के लिए कुर्बान कर दिया, ताकि कोई भी मरे ना, अनंत जीवन पाए। सब जन बोले आमीन। इसका मतलब जो प्रेम है वो आत्मा का फल है। अगर ऐसी बात होती तो यहां पर लिखा नहीं जाता। क्या लिखा, मैं दोबारा पढ़ दो, कि परमेश्वर ने अपने लौते पुत्र को, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वे इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा, हम उसके द्वारा जीवन पाएं। इसका मतलब जो प्रेम है वो आत्मा का फल है। अगर वो हमारे अंदर नहीं है तो हम फेल हैं। और सेकंड आगे क्या क्या है, फर्स्ट फ्रूट प्रेम, सेकंड आनंद। आनंद, अगर पवित्र आत्मा है, सेकंड फ्रूट क्या है, आनंद। अगर आनंद अंदर है तो जॉब चलेगी, बिजनेस चलेगा, कुछ भी नहीं आपके पास, लेकिन आप बोलते पॉकेट में पैसा भी नहीं है, घर कैसे बनाए, कैसे चलेगा खर्चा, लेकिन आप ये बोलते प्रभु तू मेरे साथ है, तू इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर, ये प्रूफ करता है। पवित्र आत्मा अगर नहीं है तो वो बंदा क्या करेगा? पौलुस और सिलास को देखा जेल खाने में, बेड़ियों के साथ बांधा गया उनको, लेकिन आधी रात को वर्शिप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हो, प्रभु ने उन्हें आजाद किया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पौलुस क्यों बोलता है आनंदित रहो, आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, परमेश्वर में आनंदित रहो। एक बंदा जॉब पर जाता है, सुबह जो पवित्र आत्मा से भरा, शाम को आता है, अपनी वाइफ को जय मसीह की बोलता है आनंद के साथ, उसके चेहरा कभी उतरता नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा अंदर है। एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। एक बंदा था हिंदू जाति से, और एक फॉरेनर आया उसके पास, तो उसने उसको कहा कि ये जा तो रहा है फॉरेन, तो इससे पूछता हूं इसके चेहरे पर ग्लो कैसे है, कौन सी क्रीम लगाता होगा ये मुंह पर। जैसे आज भी लोग देखते हैं ना, लेडीज को भी होता है कि उस बहन से पूछ ले कौन सी क्रीम है, थोड़ा चेहरा साफ लगे। हालेलुया। तो इसी तरह उसने देखा, जब गया उसके पास, उसने बोला कौन सी आप क्रीम यूज करते हैं चेहरे पर जो इतनी शाइन करता है आपका चेहरा। उसने बोला मैं कोई क्रीम यूज नहीं करता, मैं सिंपल रहता हूं, मैं सिर्फ उसके वर्ड के ऊपर ध्यान देता हूं, और पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। और जब पवित्र आत्मा अंदर होगा तो आनंद अंदर होगा, जब आनंद अंदर होगा तो चेहरे पर नूर होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर वो, तो फिर क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है, फेयर एंड लवली। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा अंदर है। आप तो पैसे वेस्ट कर रहे हैं, फास्टिंग करें, उसके सामने जाएं, प्रेयर करें। एक टाइम होगा चेहरा उतर जाएगा, एक टाइम होगा आंखें अंदर चली जाएंगी, एक टाइम होगा पेट साथ में लग जाएगा, लेकिन एक टाइम होगा चेहरे पर नूर होगा, जिस तरह मूसा के चेहरे पर था यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। लोग बोल सकते हैं ये दुबला हो गया, बड़ा अच्छा नहीं लगता ये। हालेलुया।
कितनों को समझ आ रही, लेकिन कुछ लोग अपने शरीर से इतना प्रेम करते कि वो फास्टिंग नहीं करना चाहते कि मैं दुबला हो जाऊंगा, आंखों पर काले घेरे आ जाएंगे, मैं सुंदर नहीं लगूंगी, मैं सुंदर नहीं लगूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप फास्ट करते हैं शरीर तो पतला होता है, लेकिन अंदर वाला जो मनुष्यत्व है वो मजबूत होता है। फिर ग्लोरी आती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, फिर स्टोरी चेंज होती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है तो मैं आपसे बात करता हूं, कितने समय है तो कितने फिर फल को मांगना चाहते हैं यहां से कि प्रभु मुझे फल चाहिए। वो बंदा खुश नहीं है जो 10,000 स्क्वायर फुट में रह रहा है, वो बंदा खुश है जो छोटे से घर में रह रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास पवित्र आत्मा है। और दूसरा बंदा बिल्डिंग वाला बोले कि मेरी परिस्थितियां इससे अच्छी हैं, मेरे पास फाइनेंस भी अच्छा है, लेकिन ये बंदा मुझसे ज्यादा खुश कैसे? क्योंकि उसकी जिंदगी में होली स्पिरिट नहीं है। लेकिन उस छोटे घर में जो व्यक्ति रहता है वो प्रेयरफुल है, फल उसके अंदर है, इसलिए आनंद उसका हिस्सा यीशु मसीह के नाम में। उसको नहीं पता कि पैसे के साथ हम आनंद को खरीद नहीं सकते। आप बॉलीवुड को देखते हैं, क्या धमाल मची हुई है यहां पर, क्योंकि होली स्पिरिट नहीं है। अगर पैसे के साथ आनंद आता, अगर पैसे के साथ गाड़ी और बंगलों के साथ जॉय आता, तो हर एक बंदा जो अमीर है वो खुश होता, तो वो कभी भी सुसाइड ना करता। कितने ऐसे चांसेस आप देखते हैं, न्यूज सुनते हैं कि फलाने बंदे ने ये कर लिया। लेकिन जो होली स्पिरिट से भरा हुआ व्यक्ति होता है, प्रभु उसे बोलता है, आई हैव परचेज यू, मैंने तुझे खरीदा है, मैंने तुझे खरीदा है, तेरे अंदर होली स्पिरिट है, आनंद तेरा हिस्सा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो आप कभी निराश ना होगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है तो टेंट से बाहर है। तो मैं आपसे बात करता हूं, प्रभु आपसे बोलेगा, आई हैव परचेज यू, मैंने तुझे अपना ब्लड बहाकर खरीद लिया है। इसका मतलब है कि जिसके अंदर फल है उसको प्रभु ने खरीद लिया है। वो बिलीवर जो है वो खरीद लिया गया है, वो प्रभु के हाथों में है, प्रभु की निगाहों में है। आने वाले टाइम में प्रभु उसे अप करेगा यीशु मसीह के नाम में, सब प्रॉब्लम खत्म होंगी। समझ आ रही है नहीं आ रही मेरी बातें? आज मैं फ्रूट के ऊपर बातें कर रहा हूं। कभी आपने फ्रूट वाला बाग देखा? कभी देखना, कभी कश्मीर जा कहीं और जाएंगे कहीं घूमने के लिए तो देखना जहां फ्रूट लगे हैं। मैं देख रहा था डिस्कवरी चैनल के ऊपर कि ऐसे फ्रूट वाले बाग, तो दिल करता है कि ये इन मैंगोस को तोड़े और खाएं, इस फ्रूट को खाएं। इसी तरह प्रभु भी देखता है कि ये विश्वासी कब फ्रूटफुल होगा, कब इसके अंदर फल आएंगे, कब इसके अंदर वो सारी बातें बाहर जाएंगी जो गंदी बातें हैं। और जब फ्रूट आएंगे तो प्रभु आपके पास आएगा उस फ्रूट को खाने के लिए, तो आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर मेरा मन करता है फ्रूट वाले बाग को देखकर कि इस फ्रूट वाले बाग में जाएं और इस बाग से वो फ्रूट तोड़ें, तो प्रभु का कितना मन करता होगा कि ये विश्वासी के अंदर फल लाएं। मैं इसे बरकत देना चाहता हूं, मैं इसे फाइनेंशियली ब्लेस करना चाहता हूं, मैं इसे ये देना चाहता हूं। कितना मन करता होगा उसका भी। लेकिन वो जब देखता है कि 10 साल हो चुके हैं, 10 साल में कोई फ्रूट नहीं है, तो ये चर्च में जगह भी क्यों घेरे? समझ आ रही है नहीं आ रही मेरी बातें? कुछ लोग सोचते हैं शायद होली स्पिरिट ऐसे ही है। होली स्पिरिट ऐसे नहीं है कि ऐसे हाथ रखा और बंदा आत्मा से भर गया, होली स्पिरिट आ गया। नो, गैर भाषा बोल रहे, होली स्पिरिट आ गया। नो, वो सामर्थ है, वो गिफ्ट है। होली स्पिरिट का पूरा प्रूफ क्या है? फल। जब फल होंगे तो वो राइट पर्सन है उसकी जिंदगी में। यहां पर लोगों को देखते लगता है, कई बार मेरी टीम को लगता है कि शायद हमारा पास्टर थोड़ा स्ट्रिक्ट है, लेकिन उनको नहीं पता कि मैं प्रेम करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मैं उनसे हंसकर बात करूं। नो, मुझे पता है मेरा ऐसे रहना ही ठीक है। अगर मैं ऐसे रहूंगा तो ये पाप से बचे रहेंगे, सेफ रहेंगे और स्वर्ग में जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने ज्यादातर देखा पास्टर्स को ज्यादा ही प्यार करना, इसलिए वो लोग पाप में जाते हैं।
जब आप स्टिक रहेंगे कलीसिया के साथ, प्यार के टाइम प्यार करेंगे, डांटने के टाइम डांटेंगे, तो वो कलीसिया कहां पर जाएगी? यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर ये सोचे कि नहीं, अगर इस बंदे को डांट दिया तो ताइथ फिर बंद कर देगा ये देने के लिए, इसका मतलब हम अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए नहीं। अगर हम परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो बंदा मंथ में 50,000, 10,000, 20,000 बोता हो, नो प्रॉब्लम, उसकी गलती बताओ, स्वर्ग में जाके वो सलूट करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये आपकी वजह से मैं स्वर्ग में पहुंच गया यीशु मसीह के नाम में। अगर आप असली विश्वासी हैं तो आप इन बातों को समझ जाएंगे, अगर आपके अंदर फल है। समझ आ रही है नहीं आ रही मेरी बातें? हम फिर किसी दिन इस बात, किस टॉपिक के ऊपर फिर बात करूंगा मैं, नेक्स्ट संडे मैं पूरा इसे कंप्लीट करूंगा और बताऊंगा भी किस तरह पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में है या नहीं। तीसरा फल जो है वो शांति है, पीस। पहला फल अपने मुंह से बोलो, पहला फल प्रेम, दूसरा आनंद, तीसरा शांति। शांति क्या है? जब एक बंदा किसी से फाइट करता, लड़ता है, वो बदला नहीं लेता, वो बोलता नो, प्रभु देखेगा, प्रभु मैं इसे माफ करता हूं। इसका मतलब पवित्र आत्मा उसकी जिंदगी में है। जब पवित्र आत्मा जिंदगी में रहेगा तो आप किसी के साथ नफरत नहीं करेंगे, आप माफ कर देंगे उसे। तो माफी का आत्मा भी आपके अंदर रहेगा जब पवित्र आत्मा रहेगा। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो फिर ग्रज रखें। ग्रज का मतलब कड़वाहट। अगर पवित्र आत्मा है तो फिर कड़वाहट नहीं रहेगी, आप माफ करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। प्रभु मैंने प्रेयर में जाना है, मैंने आगे बढ़ना है। फिर वो बंदा एक लेवल पर नहीं रहेगा, आगे बढ़ेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपनी आंखें बंद करो और बोलो, परमेश्वर आज जो ये वचन सुना है मेरी जिंदगी में काम करे, मेरे अंदर फल लाने पाए, जो मैं फल रहित हूं खुदावन। सिर्फ एक दिखावटी जीवन जी रहा हूं लेकिन फल नहीं है, फल आने पाए, ताकि पवित्र आत्मा पूरी तरह मेरी जिंदगी में काम करे। ऊंची आवाज में प्रार्थना करो सब जन, ऊंची आवाज में बोलो, मैं फलों को चाहता हूं। अपनी आंखें बंद करें, अब हाथ उठाएं, ऑनलाइन जितने भी हैं बोले, अब खुदा बाप आपका प्रेम, प्रभु यीशु आपका फजल, पवित्र आत्मा आपकी सहभागिता तमाम संतों के साथ, सेवकों के साथ, इस कलीसिया के साथ शुरू से लेकर कि आने वाली आमा तक होती रहे। सब जन बोले आमीन। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। सबको जय मसीह की। खुदावन आपके साथ रहे।